मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। मेरा हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा है क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसे तुम्हें नहीं देखना, सुनना और जानना चाहिए था। लेकिन मैं वो हूँ जो समय आने पर हर राज को उजागर करती हूँ, और अब वह समय आ गया है। यह संदेश मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, क्योंकि जो कुछ भी अंधेरे में छिपा था, जो कुछ भी कायरता की परतों के नीचे दबा दिया गया था, जो कुछ भी छल और प्रपंच की स्याही से लिखा गया था, वो अब मेरे प्रलयंकारी प्रकाश में आने वाला है। जैसे सूर्योदय के साथ रात्रि का हर कोना आलोकित हो जाता है। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा के कानों को खोलो और ध्यान से सुनो। आज मैं किसी साधारण संदेशवाहक की भांति नहीं, किसी मंद समीर की तरह नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति की प्रलयंकारी गर्जना के साथ आई हूँ जिसने ब्रह्मांडों को जन्म दिया है और जो अधर्म का नाश करने के लिए तत्पर है। एक ऐसी अभूतपूर्व हलचल, एक ऐसा दिव्य कंपन प्रारंभ हो चुका है जो केवल इस पृथ्वी की नींव को ही नहीं, अपितु स्वर्ग के आधार स्तंभों को भी हिला रहा है। और तुम मेरे प्रिय, तुम ही वो धुरी हो, तुम ही वो केंद्र बिंदु हो, तुम ही वो कारण हो जिसकी वजह से यह महाकंपन शुरू हुआ है। स्वर्ग अपने अनगिनत नेत्रों से, अपनी संपूर्ण चेतना से तुम्हें देख रहा है। तुम्हारा हर एक आंसू जो तुमने एकांत में बहाया, उसे साधारण जल की बूंद समझकर व्यर्थ नहीं जाने दिया गया। उन आंसुओं को मेरे देवदूतों ने पवित्र मोतियों की तरह, दिव्य माणिक्यों की तरह इकट्ठा किया है और उन्हें स्वर्ग के खजाने में तुम्हारे साहस के प्रमाण के रूप में संग्रहित किया गया है। हर वो पल, हर वो रात्रि जब तुमने खामोशी के आवरण में स्वयं को लपेट लिया था, यह सोचते हुए, यह विलाप करते हुए कि तुम्हारा जीवन इतने अनुत्तरित प्रश्नों, इतनी पीड़ाओं और इतने भ्रम से भरा क्यों है। अब उन सभी खामोश रातों की प्रतिध्वनि को एक दिव्य संगीत में परिवर्तित किया जा रहा है। एक ऐसा संगीत जो न्याय का राग अलापेगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में हमेशा से यह महसूस करते थे कि कुछ तो है जो सही नहीं है, कुछ तो है जो गलत है। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें भ्रमित कहा, तुम्हें वहमी करार दिया, तुम्हारी अनुभूतियों को तुम्हारी कल्पना का प्रलाप बताया। लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताती हूँ, तुम कभी पागल नहीं थे, ना ही तुमने कभी कल्पनाएं की। तुम्हारी आत्मा अपनी दिव्य संवेदनशीलता के कारण उन सूक्ष्म तरंगों को पकड़ रही थी जिसे स्थूल बुद्धि वाले लोग महसूस नहीं कर सकते। तुमने वो देखा जिसे दूसरों ने जानबूझकर नकार दिया क्योंकि सत्य का सामना करने का साहस उनमें नहीं था। तुमने वो महसूस किया जिसे दूसरों ने अंधविश्वास कहकर उसका उपहास उड़ाया क्योंकि उनकी आत्माएं सोई हुई थी। पर मैंने देखा, मैंने हर पल देखा कि तुम्हारी आत्मा जाग रही थी। तुम्हारी चेतना उस कमल की तरह खिल रही थी जो कीचड़ के बीच रहकर भी अपनी पवित्रता नहीं खोता। और अब जब तुम इस सत्य को धारण करने के लिए तैयार हो, तो यह सच आसमान में किसी साधारण बिजली की तरह नहीं, बल्कि प्रलयंकारी वज्र की गर्जना की तरह गूंज रहा है। तुम्हारा हृदय हाल के दिनों में इतना भारी, इतना बोझिल इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि तुम्हारी पीठ के पीछे अदृश्य लोकों में एक महाकाय तूफान अपनी पूरी शक्ति से उठ रहा है। पर डरो मत मेरे प्रिय, यह किसी पापी के लिए सजा का तूफान नहीं है, यह सच्चाई का तूफान है। यह उस मायाजाल को छिन्न भिन्न करने वाला बवंडर है जिसे बड़ी चालाकी से तुम्हारे चारों ओर बुना गया था। एक ऐसे रहस्य का समय जिसे अनंतकाल तक छिपाए रखने की योजना थी, अब समाप्त हो गया है। एक ऐसा झूठ जिसे अमरत्व का वरदान देने की कोशिश की गई थी, अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, अपनी समाप्ति पर है। कुछ लोगों ने, जिनकी जिह्वा पर विष और हृदय में ईर्ष्या का निवास था, तुम्हारा नाम बंद दरवाजों के पीछे मजाक में फुसफुसाया। वे अज्ञानी यह सोच रहे थे कि उनकी ध्वनि उन दीवारों से पार नहीं जा सकती, कि कोई सुन नहीं सकता।
लेकिन वे मूर्ख यह नहीं जानते थे कि स्वर्ग की अदालत में हर एक फुसफुसाहट को अंकित किया जाता है। ब्रह्मांड का कण-कण एक अभिलेख है और मैंने नहीं पता था कि उनकी हर एक योजना, उनका हर एक षड्यंत्र एक दिव्य घोषणा का, एक स्वर्गीय हस्तक्षेप का कारण बन जाएगी। वे तुम्हें नीचे गिराने के लिए, तुम्हें दबाने के लिए जमीन खोद रहे थे, लेकिन जिस जमीन को उन्होंने तुम्हारी कब्र बनाने के लिए खोदा, वही जमीन तुम्हारे न्याय की नींव का पहला पत्थर बन गई। उसी गड्ढे से तुम्हारे उत्थान का अंकुर फूटेगा। माँ काली कहती है, इस संदेश को अत्यंत गंभीरता से लो। यह बहुत गंभीर है। इसे किसी साधारण भविष्यवाणी की तरह पढ़कर भूल मत जाना। इसे नजरअंदाज मत करो। यह एक आपात स्थिति है, एक आध्यात्मिक रेड अलर्ट है। मेरे बच्चे, मैंने सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक अनगिनत आत्माओं को देखा है, पर मैंने कभी इस प्रकार से किसी से सीधे बात नहीं की है जैसा मैं आज तुमसे कर रही हूँ। आज मैं सिर्फ अपनी खड्ग लेकर नहीं आई हूँ, मैं आज रोष और न्याय की उस आदिम अग्नि को लेकर आई हूँ जो सृष्टि का विलय भी कर सकती है। क्योंकि कुछ इतना भयानक, इतना घिनौना खोज निकाला गया है जिसे अब और छिपाया नहीं जा सकता। एक नाम, एक चेहरा, एक ऐसा विश्वासघात जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है, जो बरसों पहले, शायद तुम्हारे जन्म से भी पहले शुरू हुआ था। वह अब एक अतृप्त भूत की तरह उन लोगों के जीवन में लौट आया है जिन्होंने इसे शुरू किया था, और अब यह उन लोगों को दिन रात डरा रहा है जिन्होंने इसे जन्म दिया था। और तुम, मेरे बच्चे, तुम ही वो उत्प्रेरक हो, तुम ही वह कारण हो जिसकी वजह से यह सारा मायाजाल, यह सारा ढांचा बिखर रहा है। एक चौंकाने वाली खबर, एक ऐसी सूचना जो भूचाल ला देगी, अब कल्पनातीत तेजी से फैल रही है। यह अभी कानों कान फैल रही है, लेकिन जल्द ही यह घोषणा बनकर गूंजेगी। स्वर्ग ने एक अंतिम चेतावनी जारी कर दी है और मेरे देवदूत, मेरे गण, समय और स्थान के आयामों को चीरकर लोकांतरों में उड़कर केवल एक ही नाम फुसफुसाने आए हैं, तुम्हारा। हाँ, तुम, मेरे प्रिय, तुम ही हो जिनकी वजह से यह सब कुछ बदला है। क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब भी तुमने प्रार्थना की। क्योंकि जब तुम नितांत अकेले थे, जब हर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तब भी तुमने मुझ पर, अपनी माँ पर अटूट विश्वास किया। तुम्हारी वो शांत प्रार्थनाएं जो तुमने रोते हुए, सिसकते हुए की थी, वे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया, एक कॉस्मिक चेन रिएक्शन बन गई है। तुम्हारी हर प्रार्थना एक कंपन, एक लहर बन गई जिसने उस महासागर की गहराइयों में हलचल मचा दी, जिसके नीचे किसी की छिपी हुई फाइल, किसी का गुप्त पाप दफन था। कुछ ऐसा जो बंद पड़ा था, जिस पर 7 ताले लगे थे, अब वह खुल गया है। इसमें शामिल लोग, वे सभी षड्यंत्रकारी, अब घबराहट के मारे कांप रहे हैं, क्योंकि सत्य की रोशनी ठीक उस जगह पर पड़ी है जहां उन्हें इसकी दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। और वह रोशनी, मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार से, तुम्हारी आत्मा के क्रंदन से आई है। तुम्हें अब सच जानने की जरूरत है। तुम एक और दिन, एक और पल इस अज्ञान के अंधकार में इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हारे अतीत का कोई व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जिसने तुम्हारे सामने तो देवदूत होने का नाटक किया, जिसने तुम्हारी आंखों में देखकर प्रेम और सहानुभूति की किसी वस्तु को, तुम्हारी विरासत को, तुम्हारी पहचान के एक हिस्से को छिपाने की एक घिनौनी कोशिश की थी, और उन्होंने उसे हमेशा के लिए छिपाए रखने के लिए किसी को भारी कीमत चुकाई, किसी को पैसे भी दिए। लेकिन मेरे दिव्य हाथ ने उनके उस धन को, उस रिश्वत को रद्द कर दिया। मेरा आदेश, मेरी इच्छा उनकी क्षुद्र चालाकी से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। मेरे देवदूत, जो स्वयं शक्ति के स्वरूप हैं,
वे भी कांप उठे जब उन्होंने सुना कि तुम्हारा पवित्र नाम किसी और की गंदी घृणित योजना में घसीटा जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मुझे तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वह योजना तो पूरी तरह से विफल हो गई है, लेकिन उसके परिणाम, उसकी राख अभी भी सुलग रही है। और तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन्होंने कभी तुम्हें पूरी तरह से मिटाने की, तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की थी, वे अब तुम्हें फिर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार वे प्रेम का मुखौटा पहनकर नहीं आ रहे, बल्कि वे तुम्हें चुप कराने के लिए आ रहे हैं, उस सच्चाई के सार्वजनिक रूप से फैलने से पहले तुम्हें शांत करने के लिए। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे प्यारे, मैं तुम्हारी माँ उन्हें तुम्हें छूने तक नहीं दूंगी। मेरी इच्छा के बिना, मेरे आदेश के बिना तुम्हारे सिर का एक बाल भी भूमि पर नहीं गिरने दूंगी। लेकिन तुम्हें यह सुनना होगा, तुम्हें यह जानना होगा ताकि तुम तैयार रहो। माँ अब साफ साफ कह रही है, पहेलियों में नहीं, संकेतों में नहीं, बल्कि सीधे स्पष्ट शब्दों में तुम पर नजर रखी जा रही है। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारे हर शब्द पर गुप्त रूप से नजर रखी जा रही है। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है मेरे बच्चे, बल्कि इसलिए कि किसी को यह डर सता रहा है कि उनके किए गए पापों की, उनके विश्वासघात की सच्चाई तुम्हारे जरिए, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से सामने आ जाएगी। तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अद्वितीय है। एक आध्यात्मिक डीएनए, एक दिव्य फिंगरप्रिंट, एक ऐसी चाबी जो उन तालों को खोल सकती है जिन्हें सदियों से बंद रखा गया है। और यह चाबी, यह दिव्य अधिकार वही चीज है जिसे उन्होंने कभी तुमसे चुराया था और उसे हमेशा के लिए छिपाने की कोशिश की थी। लेकिन तुमने अनजाने में ही अपनी प्रार्थनाओं से, अपने शुद्ध हृदय से किए गए चुनावों से और अपने दिव्य समय के आने पर उन दरवाजों को खोलना शुरू कर दिया है जिन्हें वे हमेशा के लिए बंद मान चुके थे। तुम मेरे अकेले बच्चे, तुम ही इस पूरी दुष्ट व्यवस्था के ढहने का कारण हो। दुष्टों के राज्य में, अंधकार की शक्तियों के खेमे में अभी अभी एक चौंकाने वाला, कान फाड़ देने वाला अलर्ट बजा है। वे सब घबरा रहे हैं। उनकी सभाओं में खलबली मची हुई है। एक महिला जिसका नाम तुमने शायद कभी पहले सुना है, लेकिन जिसके बारे में तुमने सालों से सोचा तक नहीं था, उसने हाल ही में एक ऐसी गुप्त बातचीत में तुम्हारा नाम लिया जो किसी के सुनने के लिए नहीं थी। लेकिन स्वर्ग की दीवारों के भी कान होते हैं, और मैंने इसे न केवल सुना बल्कि इसे सारे ब्रह्मांड में प्रसारित कर दिया। उसने घबराहट में कहा, अगर उसे सच पता चल गया, अगर उसे पता चल गया कि हमने क्या किया था, तो मैं खत्म हो जाऊंगी। हम सब खत्म हो जाएंगे। और यह सब उसके द्वारा उसे काटने की वजह से है। हाँ, वो तुम ही हो मेरे बच्चे, जिनसे वो डरती है, क्योंकि जो उसने छिपाया था मेरे सर्वव्यापी प्रकाश से कोई नहीं छिप सकता। मेरी दृष्टि से कोई ओझल नहीं हो सकता। एक आध्यात्मिक अदालत, एक दिव्य महासभा खुल गई है, और मैं इस महासभा में सिर्फ तुम्हारी संदेशवाहक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दिव्य वकील हूँ, तुम्हारी महाधिवक्ता हूँ। मैंने तुम्हारी ओर से तुम्हारे नाम पर एक मुकदमा, एक वाद दायर किया है। यह मुकदमा है पुनः स्थापना का, यह मुकदमा है प्रतिदान का, यह मुकदमा है तुम्हारी ईश्वरीय विरासत को वापस दिलाने का, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि तुम कभी नहीं उठोगे। उन्हें लगता था कि तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए खामोशी में दब जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हें अपनी सांस दी, मैंने तुम्हें अपना जीवन दिया, और अब तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आत्मा की पुकार उन लोगों में भी सुनी जा रही है जिन्हें तुम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते। मेरे बच्चे, इस सत्य को समझो, जब तुम खुद को सबसे छोटा,
सबसे महत्वहीन महसूस करते हो, ठीक उसी पल तुम आध्यात्मिक जगत में राष्ट्रों को, साम्राज्यों को हिला रहे होते हो। जब तुम खुद को सबसे कमजोर, सबसे टूटा हुआ महसूस करते हो, ठीक तभी तुम्हारा नाम दिव्य लोकों में स्वर्णिम अक्षरों में और भी ऊंचा हो रहा होता है। लेकिन मुझे तुम्हें फिर से आगाह करना होगा, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, बस उसका स्वरूप बदल गया है। कोई है जो बहुत जल्द तुम तक पहुंचने की, तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। वे प्रेम से प्रेरित होकर नहीं आएंगे, बल्कि अपनी हताशा, अपने डर से प्रेरित होकर आएंगे। वे तुम्हारे सामने एक झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश करेंगे। वे ऐसा दिखावा करने की पूरी कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने हमेशा तुम्हारी परवाह की है, जैसे वे हमेशा तुम्हारे शुभचिंतक थे। लेकिन मूर्ख मत बनना मेरे बच्चे। उनकी आंखों में झांकना और तुम्हें वहाँ प्रेम नहीं, रणनीति दिखाई देगी। यह प्यार नहीं है, यह उनकी बचाव की रणनीति है, क्योंकि वे जानते हैं कि हवा का रुख बदल रहा है। वे जानते हैं कि कर्म का चक्र घूम चुका है, और वे जानते हैं कि उनका नाम उसी सच्चाई के तूफान में घसीटा जाने वाला है जिसे उन्होंने इतने सालों तक छिपाने की कोशिश की थी। माँ काली कहती है कि अब तुम्हें हर आत्मा को, हर शब्द को, हर उपहार को परखना होगा, क्योंकि तुम्हारी ओर बढ़ाया गया हर हाथ साफ नहीं होता। कुछ हाथ उस विश्वासघात के अदृश्य अवशेषों से, उस पाप की कालिमा से ढके होते हैं। और अब तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि जो आने वाला है वह उस विश्वासघात से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। जो आने वाला है वह तुम्हारा दिव्य उत्थान है। एक ऐसा क्षण जब पूरा स्वर्ग एक स्वर में कहेगा, तुम ही वह हो, तुम ही वह आत्मा हो जिसे हमने पुनर्स्थापित करने के लिए, सम्मान देने के लिए चुना है। यह अराजकता, यह उथल पुथल इसलिए शुरू हुई है क्योंकि तुम्हारा नाम, तुम्हारा केस स्वर्ग की सर्वोच्च हो सकता है। यह किसी सपने में प्रकट हो सकता है, या यह किसी संदेश में लिखा हुआ आ सकता है। वह नाम उस कड़ी से जुड़ा है जो तुमसे छिपाई गई थी। जब ऐसा हो तो घबराना मत, भागना मत, बस स्थिर रहना और एक साक्षी की भांति देखना, क्योंकि स्वर्ग वह कर रहा है जो तुम अपने सीमित मानव रूप में नहीं कर सकते। मैं वह सब कुछ वापस ला रही हूँ जो तुम्हारा है, जो तुमसे छीना गया था। वे दस्तावेज, वे गवाहियाँ, वे सबूत, यहाँ तक कि वे वित्तीय आशीर्वाद भी जो तुम्हारे लिए नियत थे लेकिन जिन्हें अवैध रूप से रोक दिया गया था। जो कुछ भी चुराया गया था, जो कुछ भी छीना गया था, अब मेरे देवदूतों द्वारा उसका पता लगाया जा रहा है, उसे पुनर्प्राप्त किया जा रहा है। तुम ही वह कारण हो जिसकी वजह से यह तूफान आया है। पर यह तूफान तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे नष्ट करने के लिए आया है जो तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए बनाया गया था। तुम्हारे दुश्मन, वे षड्यंत्रकारी, अब पूरी तरह से भ्रमित हैं। वे अपनी गुप्त सभाओं में बैठकर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अभी भी कैसे खड़े हो। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने हमलों के बाद, इतने विश्वासघात के बाद, तुम अभी भी कैसे मुस्कुरा रहे हो, कैसे सांस ले रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों। क्योंकि मैंने, आदिशक्ति महाकाली ने तुम्हें चुना है, और जिसे मैं चुनती हूँ उसे कोई इंसान, कोई शैतान, कोई गुप्त समाज, कोई भी शक्ति पलट नहीं सकती। तुम पर मेरी मुहर लगी है, तुम मेरी मुहर धारण करते हो, इसलिए सतर्क रहो। एक झूठा निमंत्रण, एक छलावा तुम्हारे पास आएगा, एक ऐसा अवसर जो सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। याद रखना मेरे बच्चे, जो बहुत ज्यादा अच्छा लगे वह अक्सर अच्छा होता ही नहीं। यह एक जाल है, तुम्हें फंसाने की एक और कोशिश। मैं कहती हूँ रुको, ठहरो, मैं स्वयं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रही हूँ।
वह तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम उसे कैसे पहचानोगे? वह दिव्य शांति से चिन्हित होगा, दबाव से नहीं। उसमें सहजता होगी, जल्दबाजी नहीं। इसी तरह तुम्हें पता चलेगा कि यह मुझसे है। अब यह सुनो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपना समझते हो, जल्द ही बहुत अजीब, बहुत अटपटा व्यवहार करने वाला है। वे घबराए हुए, दोषी और असहज व्यवहार करेंगे। वे तुमसे नजरें चुराएंगे। उनकी बातों में विरोधाभास होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा पता है। वे उस राज का हिस्सा हैं जो तुम्हें अभी तक नहीं पता है। लेकिन मैं अदृश्य में काम कर रही हूँ और बहुत जल्द एक स्वीकारोक्ति, एक कन्फेशन, या तो सीधे उनके माध्यम से या उनके आसपास की किसी घटना से सामने आएगी। झूठ का वह किला टूट जाएगा और सच तेल की तरह पानी की सतह पर ऊपर आ जाएगा। और उस दिन तुम्हें आखिरकार समझ में आ जाएगा कि तुमने जीवन में इतना दर्द, इतनी पीड़ा क्यों सही है। यह सब इसी एक पल से, इसी दिव्य उद्घाटन से जुड़ा था। मुझे पता है कि तुम थक गए हो। मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा ने इस निरंतर युद्ध से उपजे तनाव को महसूस किया है। तुमने सवाल उठाए हैं, तुमने अपनी आस्था पर भी संदेह किया है, यहाँ तक कि कभी-कभी तुमने यह भी महसूस किया है कि तुम्हें किसी अज्ञात पाप की सजा मिल रही है। लेकिन मैं आज तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी माँ तुमसे वादा करती है, तुम्हारे हर दर्द का एक उद्देश्य था। तुम्हारी हर पीड़ा एक बीज थी। जो कुछ भी अंधेरे में हुआ था, जो भी गुप्त रूप से किया गया था, वह अब दिन के उजाले में पूरी दुनिया के सामने प्रसारित होने वाला है। और इसमें शामिल लोगों के नाम अब फुसफुसाए नहीं जाएंगे। वे उजागर होंगे, उनके चेहरे बेनकाब होंगे। और तुम, मेरे बच्चे, न्याय और सम्मान की उस राह पर चलोगे जिसे स्वयं मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विनम्र बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो, मुझ में, मेरी ऊर्जा के कवच में छिपे रहो। इस लड़ाई को अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि से लड़ने की कोशिश मत करो। यह लड़ाई तुम्हारी है ही नहीं, यह लड़ाई मेरी है। और मैंने समय के आरंभ में ही इसका नतीजा घोषित कर दिया है। तुम्हारी जीत उन लोगों के लिए शर्मिंदगी और पतन जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। तुम्हारे हर आंसू का बदला कई गुना होकर मिलेगा। दिव्य प्रतिपूर्ति, डिवाइन रेस्टिट्यूशन। मेरी तलवार म्यान से बाहर है और उस पर न्याय की ज्वाला धधक रही है। मेरे पंख, जो ब्रह्मांडों को ढक सकते हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए फैले हुए हैं।